उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दौरान पुलिस के द्वारा किए गए एनकाउंटर्स में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। इसको लेकर विपक्ष से लेकर कोर्ट ने भी कई बार सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अब इन्हीं एनकाउंटर्स पे उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी और योगी सरकार के पहले डीजीपी रहे, यानी 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, जो पहला डीजीपी जिसको बनाया, सुलखान सिंह सर हमारे साथ हैं। अब वो भी इन एनकाउंटर्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस की भूमिका और कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, आप इस सरकार के पहले डीजीपी बनाए गए, एक लंबे अरसे बाद बीजेपी की सरकार आई और आप ही अब इन एनकाउंटर्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ऐसा हो गया? क्यों आपको लगता है कहां गलत हो रहा है? क्या सवाल हैं आपके? देखिए, ये एक तो कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट हो रहा है कि मैं किसी एनकाउंटर पे सवाल उठा रहा हूँ या मतलब इस सरकार के दौरान हुए एनकाउंटर पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं कोई एनकाउंटर पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैंने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर, वो इस बात पे लिखी थी कि अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में पुलिस वालों पर एक फर्जी एनकाउंटर के मामले में मुकदमा कायम हुआ था। तो मुझे पुरानी बातें सब याद आ रही थीं। आज से करीब 25 साल पहले एक एनकाउंटर में लेकर के अभी 2-3 साल पहले गाजीपुर में करीब 14 पुलिस वालों को सज़ा हो गई। मैं जब आईजी जेल था 2008-10 में, तो उस समय करीब 25 साल बाद, यानी ये बात है करीब 82 या 84 का केस था, और वो 2009 या 10 में उसमें करीब 10-12 पुलिस वालों को सज़ा हो गई। और मैं उस दौरान बरेली सेंट्रल जेल के मुआयने पे गया था, तो वहाँ मैंने पुलिस वालों की दुर्दशा देखी। ज़्यादातर लोग रिटायर हो चुके थे, बहुत बूढ़े थे और बहुत ही मतलब दयनीय हालत में थे वहाँ पर। और मेरे वहाँ से आने के बाद एक एक करके कई पुलिस अधिकारियों की वहीं पे जेल के अंदर डेथ हो गई। अधिकारियों की? पुलिस अधिकारियों की, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सभी लोग उसमें शामिल थे। और इतना ज़्यादा एक ऐसी इमेज ख़राब हो गई है पुलिस की फर्जी एनकाउंटरों के मामले में कि अगर सज़ा हो गई तो फिर जमानत नहीं होती इन लोगों की। 1992 में एक एनकाउंटर पीलीभीत में हुआ था, जिसमें काफ़ी खूंखार आतंकवादी मारे गए थे। उसको लेकर के आज से करीब 8-9 साल पहले 45 पुलिस अधिकारियों को, आप ये समझ लीजिए 92 का मामला, और सज़ा हुई है उनको करीब मेरे ख्याल में 13 या 14 में, यानी 22 साल बाद पीलीभीत के 45 पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। अब उसमें से कई रिटायर हो गए, कई बूढ़े हैं, कुछ लोग तो मर भी गए। अब उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और 8-9-10 साल तक वो लोग जेल में रहे। उनकी कहीं जमानत तक नहीं हुई, केस चलता रहा। बाद में हाई कोर्ट से उनकी सज़ा कम हुई, तब जाकर के कुछ लोग छूटे जेल सज़ा काट करके, और जो लोगों की सज़ा बाकी थी वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करके भी मामला चल रहा है। तो इस तरह के 1-2 मामले नहीं, मैंने देखा था करीब 250-300 पुलिस अधिकारी, कुछ अंडर ट्रायल हैं, कुछ सज़ा प्राप्त जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये बात मुझे हमेशा कचोटती रही है कि पुलिस अधिकारी जो है वो खुद ऐसी पोजीशन में आ जा रहा है और फिर परेशान होता है वो जाकर के। तो ऐसा गलत काम क्यों किया जाए? पुलिस फर्जी एनकाउंटर करती है? मैं एक एक्स डीजीपी, एक एक्स आईपीएस ऑफिसर से पूछ रहा हूं, क्या पुलिस फर्जी एनकाउंटर भी करती है? अब देखिए, इस तरह के स्टॉक जवाब मैं नहीं देता। जब पुलिस वालों को फर्जी एनकाउंटर पे या कस्टडी में किसी आदमी के मर जाने पर सज़ा कोर्ट दे रही है, तो फर्जी ही माना जाएगा उसको, जो है ये माना जाएगा कि ऐसे घटनाएं हो रही हैं, और इसमें पुलिस को ही पहल करनी है अपनी इमेज सुधारने के लिए, क्योंकि ये घटनाएं वास्तव में जेन्युइन रूप से भी हो सकती हैं और फर्जी भी हो सकती हैं। अगर इमेज अच्छी होती है तो उसी एविडेंस पे कोर्ट कहता है साहब ये गलती से हो गया होगा, और अगर आपकी इमेज ख़राब है तो उसी एविडेंस पे जनता और सब लोग स्वीकार करते हैं जरूर मारा होगा इन्होंने। तो इसलिए इसका कोई और उपाय नहीं है सिवाय इसके कि पुलिस जो है कानून से काम करे, नियमानुसार काम करे, और जो उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उसके अनुसार काम करें। करती है पुलिस ऐसा? आजकल आप जो पिछले 10 सालों में आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि पुलिस इन्फ्लुएंस्ड होती है, बायस्ड होती है, कहीं से इन्फ्लुएंस होकर इस तरह के एनकाउंटर्स कर रही है, इसलिए आपको लगा कि सवाल उठाने चाहिए? नहीं, ये एक अनड्यू बेनिफिट देने की बात होगी अगर मैं कहूँ पुलिस इन्फ्लुएंस होती है। पुलिस पे इतना ज़्यादा दबाव रहता है अधिकारियों का, सरकार का, नेताओं का, कि पुलिस जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए गलत काम करने लगती है।
उसके अलावा फिर तमाम पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो नाजायज़ लाभ के लिए काम करने लगते हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है कौन आदमी जो है वो दबाव में काम कर रहा है, कौन आदमी जो है वो पैसे के लिए गलत काम कर रहा है, कौन आदमी जो है वो बिल्कुल शहीद बनने के लिए काम कर रहा है। ये कैसे पता लगाया जाए इसको? जो है पुलिस को ये अधिकार नहीं दिया गया है हमारे संविधान में कि वो गैर कानूनी काम करे या किसी को सजा दे। ये काम अदालत का है। अदालतें लेबोरेट तरीके से बनाई गई हैं, सभी पक्षों को सुन के लोग फैसला करते हैं। तो हम अगर खुद अपनी व्यवस्था पे भरोसा नहीं करेंगे तो ये तो अराजकता फैल जाएगी इससे। तो ये मैं इस बात से कतई मैं कभी सहमत नहीं हुआ मैं अपने 37 साल की सेवा में कि पुलिस को कोई आउट ऑफ वे या कोई नाजायज़ ऐसे काम करना चाहिए। आप इस सरकार के पहले डीजीपी, फर्स्ट टेन्योर के फर्स्ट डीजीपी आपको बनाया गया था। आप जब डीजीपी थे तो क्या महसूस हुआ कि आपके कार्यकाल में भी कुछ ऐसा हो रहा है जो अनवांटेड था, जो आपको परेशान कर रहा था कि नहीं होना चाहिए था, फिर भी पुलिस वालों ने किया क्योंकि व्यवस्था बहुत बड़ी है, प्रदेश बहुत बड़ा है? देखिए, मैं तो जहाँ रहा ये डीजीपी तो मैं थोड़ा टाइम रहा, मेरे ऊपर कभी कोई दबाव नहीं पड़ता था। नहीं, आपके डीजीपी रहते हुए इस प्रदेश में ऐसा मैं इतना जरूर मैं अपना देखता था कि कोई भी आदमी जो गलत काम करने में अगर मुझे शक सुबह किसी पे होता था तो वो अधिकारी को मैं जरूर हटाता था वहाँ से। मैं कभी टॉलरेट नहीं करता था किसी को। एज डीजीपी रहते हुए भी तमाम लोग जो जड़ जमा के बैठ जाते हैं, एक ही जगह पर रहना चाहते हैं, उनको सबको मैंने हटाया। मैं ये कभी टॉलरेट नहीं करता था और मुझे कभी इस तरह कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसलिए मैं भी कह रहा था कि जो इन्फ्लुएंस वाली बात आप कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। इन्फ्लुएंस तो अगर कोई करना भी चाहेगा तो 2, 4, 6, 10 मामले में करेगा। ज़्यादातर जो गलत काम करते हैं लोग वो अपनी मर्जी से करते हैं, अपने नाजायज़ लाभ के लिए करते हैं। और इसलिए मैं उन सभी को आगाह करता हूँ जो ज़रा भी परवाह करते हैं इस बात की, अपनी नैतिकता की, अपनी छवि की, अपनी मोरालिटी की। खाली देखिए, कोई भौतिक लाभ ही लाभ नहीं होता है। इंसान के लिए उसकी इज्जत, उसकी रेपुटेशन, उसकी शोहरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपनी नज़रों में क्या कीमत है आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये 7 साल का कार्यकाल जरा बताइए। इस सरकार की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो बुलडोजर और एनकाउंटर है कि हमने बड़े बड़ों को, जो भी अपराधी यहां सिर उठाता है उसको ठोक दिया जाता है। हर दूसरे दिन अखबार की सुर्खियां रहती हैं, 2 पुलिस वालों के कंधे पे अपराधी टंगा हुआ आता है, किसी के पैर में गोली होती है, किसी के सीने में गोली होती है। कई एनकाउंटर से सवाल खड़े किए गए। इस सरकार में ऐसा लगा इन 7 सालों के दौरान कि हाँ, कहीं कुछ है, कुछ गलत, कुछ मुझे बोलना चाहिए, कुछ मुझे रोकना चाहिए, कम से कम मुझे जगाना चाहिए पुलिस वालों को? देखिए, मैं पॉलिटिकल टाइप की बातें मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूँ और इस समय मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अधिवक्ता हूँ वहाँ पर। तो मैं ऐसी बातें नहीं करता। तो और दूसरा, मैं इस सरकार में डीजीपी था तो मैं कोई कमेंट भी नहीं, जनरल कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, 7 साल के टेन्योर में जितने एनकाउंटर्स हुए, क्या लगा कि कहीं से कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत हो रहा है? मेरे लिए वो शिष्टाचार के नाते अपनी ही सरकार पर जिसके दौरान मैंने काम किया कोई कमेंट करना उचित नहीं है, तो मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूँगा। बस मैं जो कहीं अखबारों में मुझे कोई खबरें मिलती हैं सुनने को, देखने को, उन पर फिर मैं जब कई बार कोई चीज़ आ जाती है सामने तभी मैं कमेंट करता हूँ। और ये इनकाउंटर का भी मैं पहले भी इसको लिख चुका हूँ। जब गाजीपुर वाला केस हुआ तब भी मैंने लिखा था इस बात को। तो उसके बाद जब ये फिर मैंने देखा कि FIR फिर हो गई इनकाउंटर की, तो मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ा ख़राब हो रहा है मामला जो है। और ख़ास तौर पर जब पुलिस अधिकारियों को कोई सज़ा हो जाती है या कोई उनको तकलीफ ऐसी आ जाती है, तो हालांकि मैं पुलिस में नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं उन लोगों को कौन किसके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। ये मेरा ऐसा स्वभाव है कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं 37 साल पुलिस में रहा तो मैं पुलिस को जो है अपना एक तरह घर मानने लगा। मुझे मेरा पर्सनल लगाव हो गया है पुलिस से। तो जब भी मैं अखबार में देखता हूँ उनको सज़ा हो गई, उनको जेल हो गई, बहुत मुझे तकलीफ होती है। तो सरकारों का दबाव रहता है अधिकारियों पर कि ये काम, ये एक पॉलिसी बन जाती है कि अगर कोई अपराधी है और नहीं मान रहा है, अपराध किए जा रहा तो उसको ठोक दो, उसको मार दो। ऐसा भी होता है? सर देखिए, सरकार का दबाव, फिर मैं बार बार इसको कहूँगा कि सरकार का दबाव देकर के आप गलत आदमियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। सरकार के दबाव में काम नहीं करते हैं गलत काम लोग। ये सब अपनी मर्जी से नाजायज़ लाभ कमाने के लिए करते हैं। जो भी गलत काम पुलिस वाले कर रहे हैं अपनी मर्जी से नाजायज़ लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं। हर सरकारों में करते हैं, इस सरकार में भी करते हैं। मैं तो 25 साल से उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 92 का उदाहरण मैंने आपको दिया पीलीभीत का, सीतापुर का उदाहरण मैंने 82 या 84 का उदाहरण दिया आपको जो है। तो और ये भी मैंने बताया कि ये लगभग जो है 60 के दशक में करीब बीच में लगभग शुरुआत हो गई थी।
ब्रिटिश टाइम में ऐसा फर्जी एनकाउंटर नहीं होते थे। नाजायज़ काम भी मारपीट करके पकड़ पकड़ के बैठा लेना, अभियुक्त के सारे परिवार वालों को थाने में, ये भी नहीं पहले होता था। कौन सी पुलिस ज्यादा बेहतर है, अभी या ब्रिटिश पुलिस? आपको अगर आपने पढ़ा हो तो वो जजमेंट काकोरी कांड का इंटरनेट पे उपलब्ध है। इसमें शहीद राम प्रसाद बिस्मिल पे शक था ब्रिटिश पुलिस को कि ये इन्वॉल्व है इसमें। सीआईडी ने उसकी जांच तफ्तीश की थी, आपको बता दूं मैं। उस केस की केस डायरी अभी भी यहाँ संग्रहालय में रखी हुई हैं, राज्य अभिलेखागार में उसकी केस डायरी रखी हुई, मैंने देखी है केस डायरी। तो उन्हें शक था और कई बार पुलिस ने जा करके राम प्रसाद बिस्मिल को इंटरोगेट किया, पूछताछ किया उनसे जो है। और उसमें बाद जब बनवारी लाल उसमें अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए, तब जाके उनके गांव से अरेस्ट कर लिया उनको। क्या आप ये परिकल्पना कर सकते हैं कि आज कोई इतना बड़ा कांड हो जाए सरकार के खिलाफ तो पुलिस उसके परिवार को कहीं चैन से रहने देगी? ये फर्क है उसके पर आपके फर्क। आजकल एनकाउंटर में अंग्रेजों से भी खराब हो जाना चाहते हैं क्या? हमने रिवर्स डायरेक्शन में कंपटीशन करने का एक कसम खा ली है। मैं तो सभी को हमेशा यही सलाह देता रहा हूँ। मैंने 5 साल ट्रेनिंग में, 2 साल डीजी ट्रेनिंग के तौर पे मैंने यही सलाह दी है। और पुलिस के आचरण के लिए मैंने पूरा एक बुकलेट बनाई थी, ट्रेनिंग के लिए सिद्धांत तय किए थे। उन सब में मैंने यही लिखा था कि भाई पब्लिक कंप्लेंट्स को प्राथमिकता पर अटेंड करिए, मैक्सिमम लोगों से मिलें, वरिष्ठ अधिकारी रोज़ मिलें और उनकी बात सुनें, कंप्लेंट्स पे जांच करें। पुलिस के खिलाफ अगर कंप्लेंट्स आती है तो खास तौर पे उसकी जांच करें ठीक से और गंभीरता से उसको देखें, नज़रअंदाज न करें। एनकाउंटर हो, कार्रवाई न करने की शिकायत हो, मारपीट की शिकायत हो, किसी तरह की भी शिकायत आए अगर। मुझे याद है कि हमारे एसएसपी, जब मैं अंडर ट्रेनिंग था लखनऊ में, हमारे एसएसपी थे स्वर्गीय सुरेश पाल सिंह जी। उन्होंने हमसे कहा था कि एक आईपीएस अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण काम है शिकायतों की जांच करना। शिकायतों की जांच करें, लोगों से मिलें और कोई नाजायज़ गैर कानूनी काम बिल्कुल न करें। जैसा मैंने बताया है कि एनकाउंटर में जब उनको सजा हो गई पीलीभीत कांड में, किसी ने कोई मदद नहीं किया। यहीं पे एक हमारे अधिकारी को पंजाब में सजा हो गई एक आतंकवादी को मारने के, उसमें इस आधार पर सजा हो गई कि पंजाब से लाके मार दिया उसको इन्होंने। यूपी में एनकाउंटर हुआ था वो, और पंजाब से उनको उम्र कैद की सजा हो गई। तो पंजाब सरकार ने तो वो सज़ा माफ़ कर दी। हम लोगों ने लिखा, यहाँ से सरकार ने लिखा, मैंने भी इसमें लिखा था, पंजाब सरकार ने उस अधिकारी की सज़ा माफ़ कर दी। लेकिन पीलीभीत में अपना गंभीर एनकाउंटर, खतरनाक अपराधियों का एनकाउंटर करने वाले 45 पुलिस अधिकारियों की सज़ा इस सरकार ने माफ़ नहीं की। मुझे इन बातों से बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मैं पुलिस वालों से कहता हूँ कि देखो भाई, जब फंसोगे तो कोई आपको बचाएगा नहीं। आपका जो कंडक्ट है, आपका अमाल ही आपको बचा सकता है। जिस सरकार के कहने पर पुलिस वाले एनकाउंटर करते हैं, वही सरकार एक समय पर आने के बाद अपने हाथ पीछे खींच लेती है। मैं इस तरह का आरोप बिल्कुल नहीं लगाता कि सरकार के कहने पर एनकाउंटर करते हैं। एनकाउंटर अपनी मर्जी से करते हैं। कुछ लोग ये समझ के करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि साहब बड़ा खतरनाक अपराधी है, इसको मारो। कुछ लोग नाजायज़ लाभ के लिए करते हैं, लेकिन सब करते हैं अपनी मर्जी से हैं। सरकारों का लेवल ऐसा नहीं होता है कि वो किसी अपराधी के प्रति या उसके खिलाफ कोई ऐसी बातें करें। और मैं यहाँ लखनऊ में आईजी जोन भी रहा हूँ, डीआईजी रेंज भी रहा हूँ, मुझसे कभी किसी सरकार ने किसी ने ऐसी बात नहीं कभी कही। ये तो बहानेबाजी है, और अपने गलत काम को सही ठहराने के लिए या अपने गलत काम का एक बहाना बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों के ये तरीके हैं कि हम दबाव में या इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह सर, जो इस वक्त एनकाउंटर पर सवाल नहीं, लेकिन जो अधिकारी गैर कानूनी तरीके से इस तरह के एनकाउंटर्स करते हैं, उनको सलाह देते नजर आ रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे और कल आप फंसेंगे तो फिर कोई भी सरकार और कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा। और ऐसे पुलिस वालों को देखकर अब ये फेसबुक पर पोस्ट लिखते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।